ये क्वेश्चन करते हैं द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या देखा आपने को एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इज इक्वल टू 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या इक्वेशन हो गई x² / 6 प्लस y² / 2 इज इक्वल टू 1 है ना। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, दिख रहा है, तो बना लेते हैं एक बार एलिप्स को। ये एलिप्स बना लिया अपन ने। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अलग अलग पॉइंट्स पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं एलिप्स पे। जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस पे एलिप्स के सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। ये परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस वाले पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक, सपोज टेंजेंट जो है वो इस तरह का बनता है, परपेंडिकुलर जो है वो हमारा कुछ इस टाइप का हो जाता है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स बनेंगे अलग अलग जगह पे, इस तरफ यदि हम टेंजेंट बनाएं तो टेंजेंट इस तरह का बन जाएगा और परपेंडिकुलर जो है सेंटर से यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा इस टाइप का, ये यहाँ पे टेंजेंट पे ये 90 डिग्री। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं है ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट है ना, इनका लोकस निकालना अपने को। तो किसी भी एलिप्स पे टेंजेंट की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x(x1) अपॉन a² प्लस y(y1) अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं है ना। जब भी जैसे जो लोकस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेटर क्या होता है कि एलिप्स पे जो रेलेवेंट पॉइंट है, तो इस वाले केस में रेलेवेंट पॉइंट कौन सा हो गया है ना, जिस पे अपन टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ले लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट जो हम ले रहे हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, a cos थीटा है ना, b sin थीटा। तो a cos थीटा है ना, a cos थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या है √6 cos थीटा, और b sin थीटा ये क्या हो जाएगा √2 sin थीटा। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x है ना √6 cos थीटा अपॉन 6। तो नीचे √6 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह से y इंटू y1 है ना √2 sin थीटा अपॉन 2। तो इसमें भी √2 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इस टेंजेंट का यदि अपन स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा है ना, इसको अपन डिफरेंशिएट कर दें cos थीटा अपॉन √6 प्लस स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना डिवाइड बाई dx sin थीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, ये क्या आ गया √6 अपॉन √2, ये √3 हो जाएगा। तो अपने पास में क्या रहता है माइनस cos थीटा अपॉन √3 sin थीटा। ठीक, तो ये तो हो गया किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन। ये बाकी टेंजेंट्स वगैरह इसको मैं मिटा देता हूँ। टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब अपन नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं। नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी है ना, यहीं पे ले देता हूँ नॉर्मल, इसका रिवर्स करके साइन चेंज। तो √3 sin थीटा अपॉन cos थीटा है ना, ये नॉर्मल की स्लोप हो गई। तो अब अपन है ना ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर जगह बनाते हैं। तो नॉर्मल की स्लोप हो गई, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन तो सीधी हो जाएगी y इज इक्वल टू mx, क्योंकि नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास कर रहा है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू √3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू एक्स। ठीक, अच्छा इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नॉर्मल का और टेंजेंट का है ना, जिसका लोकस अपने को निकालना है, उसको अपन एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये एच के जो है नॉर्मल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इलिप्स टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एच के, तो अपन क्या लिख सकते हैं के इज इक्वल टू √3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू एच। और टेंजेंट की इक्वेशन में एच के डालेंगे तो क्या आएगा h cos थीटा अपॉन √6 प्लस k sin थीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो क्वेश्चन तो हो ही गया एक्चुअली, ये आपके पास में दो इक्वेशन आ गई। इसमें से थीटा यदि हम एलिमिनेट कर देंगे तो अपने पास में h और k का एक्सप्रेशन आ जाएगा है ना, वही लोकस है। तो करते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं। अब तो थोड़ी जगह बनाते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू √3 tan थीटा इंटू एच। और ये दूसरी वाली इक्वेशन है, इसको cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट। तो क्या आ जाएगा अपने पास में h अपॉन √6 प्लस k tan थीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू
सेक थीटा। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन से ना tan थीटा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू k अपॉन √3h, है ना, ये हो जाएगा। अभी इलिप्स को मिटा देते हैं, है ना, यहाँ जगह बना लेते हैं बेटर। दूसरी वाली इक्वेशन में सेक थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, है ना, ये लिख सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में tan थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, तो h अपॉन √6 प्लस k स्क्वायर अपॉन √6h इज इक्वल टू √1 प्लस k स्क्वायर अपॉन 3h स्क्वायर, है ना, ये हो गया। यहीं पे थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, जगह बचेगी। √6 को यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अच्छा h, इसको ऐड कर दें, h यहाँ से हट जाएगा, यहाँ h स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे h मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अपन, तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6h स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय 3h स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 6h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, h की जगह पे x, k की जगह पे y रख देते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर, सी पार्ट।